बीइंग अ वुमन बहुत सारी जिम्मेदारियां हम पे होती हैं। घर, किचन, बच्चे, एजुकेशन, घर का मैनेजमेंट। और अगर आप वर्किंग हो तो वैसे ही बाहर की भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मे बी यू आर अ हेड ऑफ सम प्लेस, यू आर लीडिंग, और इवन इफ यू आर नॉट, you are just an employee, but you are working, you are still managing so many things at one time. इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना आसान नहीं है, बट विमेन आर लाइक दिस कि वो मल्टीटास्किंग कर लेती है। यही उनकी स्ट्रेंथ है कि वो बच्चों को देखेंगी, भले ही उनका वो पूरे दिन की कितनी टायर्ड हैं, वो वैसे ही उनको होमवर्क करवा देंगी। वो अपने बच्चों को प्रायोरिटी पे रखेंगी, उनकी एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखेंगी। वैसे ही फैमिली की हेल्थ, एक हेल्दी फूड उनकी प्रायोरिटी होगी। तो कहीं ना कहीं ये हमारी ट्रेनिंग है कि हम ये मैनेज भी कर पा रहे हैं, और दूसरा ये हमारे अंदर एक गिविंग का भाव होता है कि हम जिनके साथ भी एसोसिएटेड हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो ऑफिस के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके लिए कुछ कर पाएँ, कुछ अच्छा शेयर कर पाएँ, एक सपोर्ट सिस्टम बन पाएँ। ये एक विमेन की इनेट क्वालिटी है। और भी बहुत सारी होंगी, मे बी आई एम मिसिंग ऑन समथिंग एंड यू कैन ऐड इन कमेंट्स आपको क्या लगता है। पर आज मैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी डिस्कस करना चाहती हूँ, बीइंग अ वुमेन, जो हम ओवरलुक कर देते हैं। बीइंग अ वुमेन हम नहीं कर, मतलब टेक्निकली वी एस्केप, हम विड्रॉल में आते हैं कि हमें नहीं आता, हमें करना नहीं है, हमें समझना नहीं है, एंड इट्स अ वेरी बिग ब्लॉकेज। फॉर एग्जाम्पल, dealing with electricians and dealing with the electricity thing, electronic items, gadgets, हम बहुत इजीली कह देते हैं मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। जो भी आपका इलेक्ट्रिशियन आएगा वो आपसे जो कह देगा आप बोलोगे ठीक है भैया, ओके भैया। आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, या आपको बहुत ज़्यादा समझ नहीं आएगा तो आप समझना भी नहीं चाहोगे। सेकेंड, आपके जो मैकेनिक्स होते हैं, अगर आप उनको वर्कशॉप पे अपनी कार्स को या स्कूटीज़ को लेके जाते हो, तो क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा पता नहीं है एंड यू आर नॉट वेरी कीन ऑन लर्निंग एज वेल, आपका वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं है, देन यू ओवरलुक मैनी थिंग्स। एंड इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आप अपनी एबिलिटी को, एक तो आपने चैलेंज नहीं किया कि आपने कहा मुझे नहीं आता ना, मुझे समझना है अंदर से, और आपने अपने आप को चैलेंज नहीं किया कोई न्यू स्किल लर्न करने के लिए। सेकंड, अगर आपको नहीं आता और आपने उस चीज़ को एक्सेप्टेंस के साथ साथ, एक अब डिसेबिलिटी है ये कि मुझे नहीं आता और मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, डेफिनेटली दे समबडी टू टेक केयर, बट आपको क्यों नहीं आता? आपने अपने आप को चैलेंज क्यों नहीं किया? आप क्यों नहीं सीखना चाहते? क्या आपने कभी ये पूछा? ठीक है, आपको 40-45 साल तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ी आपकी एज में, या देयर वाज ऑलवेज समबडी टू टेक केयर, बट डिड यू एवर आस्क योरसेल्फ वाई आई डोंट नो, आई एम यूजिंग दिस? क्यों मैंने सीखा नहीं? क्यों मुझे ही समझ नहीं आ रहा? या मैं क्या कर सकती हूँ? बिकॉज़ होता क्या है, अगर हम नहीं समझते तो वॉटेवर, आज के टाइम में पहली चीज़, लोग वैसे नहीं है कि जो भी वो कह दें तो वो सच ही बोल रहे होंगे। वो अपनी सुविधा अनुसार कह देते हैं, उनको जो शॉर्टकट लगेगा। सेकंड, हमने एक अपने अंदर एक गलत आदत को ग्रो करने दिया, मुझे आता नहीं, और हमने सीखने की इच्छा भी नहीं रखी, और ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। तो जो भी मदर्स
अपने बच्चों को ग्रूम कर रही हैं, उनको ये ज़रूर बताएं कि आपको हर काम बेटा आना चाहिए, बी अ मेल और अ फीमेल। अगर आपके घर में मेल चिल्ड्रन हैं तो आप उनको किचन के हैक्स बताइए ताकि वो कभी लाइफ में इंडिपेंडेंट रहें, सो दे आर एबल टू मैनेज देमसेल्व्स। Teach them some cooking, basic cooking. Teach them how to maintain your house, how to keep it organized. अगर आपके घर में गर्ल्स भी हैं, गर्ल्स का तो हमारे यहाँ सिस्टम है, बट आजकल वो भी मैं देखती हूँ गर्ल्स के साथ ये सिस्टम कम हो गया है। बट मदर्स नहीं बॉदर करते, बट ये हमारी ग्रूमिंग का हिस्सा है कि बच्चे किचन में हेल्प करें, बच्चे अपने रूम्स को ऑर्गेनाइज़ करें, अपनी अलमीराज को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने वॉशरूम्स को नीट एंड टाइडी रखें। नेक्स्ट, being a individual, we should not treat ourselves and our children as gender but as individuals. हम ये कह तो देते हैं वी आर इंडिविजुअल या हमारी इंडिविजुअल चॉइस है, बट हम फिर भी जेंडर बायस्ड हैं। अरे मुझे नहीं आता, या अगर एक मेल को गैजेट्स के बारे में ज़्यादा पता है या वर्क मैकेनिक से काम कैसे करवाना ज़्यादा पता है, तो देयर इज़ अ प्राइड इन दैट कि मुझे तो आता है, बट आस्क हिम अबाउट किचन। अगर आप बोलोगे सबको सबका मानना ज़रूरी तो नहीं है, हियर यू आर राइट, पर आज के टाइम में अगर हमें कंप्लीट बनना है तो जो भी आप जिन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, आप जिन एरियाज़ में आपकी एक्सपर्टीज़ है, तो बाकी भी तो हमें ही एनहांस करना है ना, क्योंकि ये हमारी ही वेलबींग के लिए। वी आर अ कंप्लीट पैकेज इन आवर सेल्फ। हम एक अर्धनारीश्वर है, तो हम ये कह के पल्ला ना झाड़ें कि हमें नहीं आता, हमें नहीं पता। So from today, being a male or a female, whoever is listening, treat yourself as an individual. Get into the habit of learning. हम बोलते हैं ना we have stopped learning, यही लर्निंग थी जो हमें सीखनी थी। बहुत सारी चीज़ें तो हम अनलर्न कर रहे हैं जो हमने अडेप्ट कर ली, बट अब हमें ये वाला लर्न करना है कि कौन कौन सी चीज़ें कैसे मेंटेन करनी है, वर्कशॉप्स पे कैसे काम करना है, कारपेंटर से कैसे काम करवाना है, कारपेंटर जो कह रहे हैं वो टेक्निकली आप कितना कर पा रहे हो। यहाँ पे एक एग्जांपल भी शेयर करूँगी। मेरी एक अलमीरा का पल्ला टूट गया था एंड समहाउ वो चाइनीज़ आइटम थी विच हैड नो स्ट्रेंथ। तो माय कारपेंटर सेड इसमें कुछ नहीं हो सकता, ये जुड़ ही नहीं सकता। और सिंस वो किसी और का था तो मेरी एक लायबिलिटी थी कि मुझे इसको ठीक से रख देना ही होगा। तो मैं थोड़ा सा नर्वस हो रही थी कि व्हाट विल आई टेल, बट द कारपेंटर सिंपली डिनाइड कि आई कांट डू एनीथिंग। समहाउ मैंने बहुत सारे DIYs किए। आई टुक 1 or 2 हेल्प ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग द वर्क, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करना है, इसको क्या करना है। और बिलीव मी, मुझे 3 से 4 घंटे लगे उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करती चली गई। इजी नहीं था, चैलेंजिंग था, पर करने के बाद एक सेटिस्फैक्शन मिली और एक लगा ग्रेट आई डिड दैट। पहले कैसे होता था, मुझे नहीं आता और मुझे सीखना भी नहीं है, एक एटीट्यूड ऐसा था, और ये हमारी ग्रोथ के लिए बहुत हार्मफुल है। सो डियर एवरीवन, whoever is listening to this video, प्लीज़ पुल अप योर सॉक्स, अपनी कमर कस लीजिए और अब एक नई यात्रा पे चलिए। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।